आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड लेक्चर है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दिया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम अब पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम लोग समझेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर को सबसे पहले हम देखते हैं। एटॉमिक नंबर नाम से आपको पता चल रहा है कि कुछ एटम की नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट का एक नंबर स्पेसिफाई किया गया है जिससे कि उस एलिमेंट की पहचान हो सके। मतलब एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है एलिमेंट को और उसी आइडेंटिटी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जनरली हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहेंगे। सपोज करो किसी एटम में 1 प्रोटॉन है तो उस एटम का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है। किसी एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाता है। किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड किया जाता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करो किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन n है। ठीक है ना, देयर आर n नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ठीक है, तो उस एटम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास of the atom will be n। ओके, तो एटॉमिक नंबर को सिंपली हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं हम, तो अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो आप क्या करोगे? उस एटम का एटॉमिक नंबर देखोगे, कितना एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में होगा। तो हम लोग किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है कि आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना है। उसी में आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा और उस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। अभी तक हमने समझा। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास, देखिए हमने डिस्कस किया था कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ओके, यहाँ पर n क्या है? न्यूट्रॉन है और p क्या है? प्रोटॉन है। ओके, तो और पूरे एटम का जो मास है ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लेजिबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम काउंट नहीं करते हैं। किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करने के क्रम में हम लोग केवल न्यूक्लियस के मास को फाइंड आउट करते हैं और कह देते हैं कि एटम का मास इतना है जो भी है। तो न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। मतलब कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास को ऐड कर दिया जाए तो हमें एटम का मास पता चल जाएगा। तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है। तो ये होगा कैसे? तो द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
आर नोन एज व्हाट, एटॉमिक मास। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता करना हो कि एटॉमिक मास किसी एटम का क्या है, तो हम ये देखेंगे कि उस एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। हमने जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था तो उस समय हमने एक यूनिट मास का कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोटॉन का यूनिट मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का यूनिट मास 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का यूनिट मास 0 होता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो सपोज करो, लेट एन एटम हैज़ n p number of proton and n number of neutron, then atomic mass equal to what? Number of proton plus number of neutron। तो एटॉमिक मास उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन के बराबर होगा। ये हमने समझा। अब देखो, यहाँ से जो एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ एटॉमिक मास यूनिट क्यों कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो एटॉमिक मास में हम लोग जो भी मास फाइंड आउट करेंगे वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक मास हमने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जहाँ पे ये है एटॉमिक मास, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकलेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज करो 2 है तो 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सपोज करो 1 है तो 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो एटॉमिक मास आएगा वो AMU में आएगा, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन का मास यूनिट लिया, 2 प्रोटॉन था तो हमने 2 यूनिट मास लिया, 1 न्यूट्रॉन था तो 1 यूनिट मास लिया, और दोनों को ऐड किया तो 3 एटॉमिक मास यूनिट मास आ रहा है। इसी में अगर हम किसी एलिमेंट की एटॉमिक मास की बात करें तो वहाँ मोल का कॉन्सेप्ट आता है। मोल का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको समझा पाऊँ। तो एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, तो वो होता है द सम ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो एलिमेंट के अंदर में 1 मोल एटम के मास के सम के इक्वल होता है। ठीक, मतलब कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, और मास ऑफ 1 मोल एटम का मतलब हुआ मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। इसी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ Na एटम। ठीक, क्योंकि इसको अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। इस और अवोगाद्रो नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ Na एटम। ओके, तो हम लोग किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कुछ इस तरह से निकालेंगे। अब देखो, यहाँ से जो एटॉमिक मास आएगा वो ग्राम में आएगा। किस चीज़ में आएगा, ग्राम में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 ग्राम होता है। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? का मास होता है 1 ग्राम। इसका मतलब ये होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ये होता है 23 ग्राम। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम कितना है? 23 ग्राम। मतलब कि इतने सोडियम एटम को आप ले लो और उसको वेइंग मशीन में डाल दो, तो आपको जो मास आएगा वो कितना आएगा? 23 ग्राम आएगा। तो ऐसे ही और जितने भी एलिमेंट है, जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.023 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम एटम का मास कितना है? 27 ग्राम है। ठीक है, तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहाँ से मिलेगा? तो आपको एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। एटॉमिक मास कहाँ से मिलेगा? ये पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में फर्दर यूज होगा। ठीक, पीरियोडिक टेबल से आप एटॉमिक मास को यूज कर सकते हो। अब देखो एटॉमिक मास को एक जगह और हम यूज करेंगे, वो कहाँ करेंगे? तो वो यहाँ पे करेंगे। देखो जैसे हमने क्या बताया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। अगर हमें एटॉमिक मास पता चल जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये दिया गया है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो एटॉमिक नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपको आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।